Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब सवाल ये कि आपका जो डेटा है वो थोड़ा ऐसा बना लेते हैं जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाए ना। तो मेरी ये 3.5 मिनट की पेज पे मैंने कल कुछ डेटा बनाया हुआ तो कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो हमें कुछ ये ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा कुछ चीजें है नहीं, यानी कि कुछ 6 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, यानी कि 6 ऑब्जेक्ट हैं सारे के अंदर, है ना। और हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ 5 प्रॉपर्टीज ऐड कर रखी हैं, रोल नंबर, नेम, एज, मार्क्स और सिटी, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा फिल्टर लगाना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करें। अभी तक हमने फिल्टर मैप में जो अरे रखा था उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, राइट। मान लीजिए इस अरे में से मुझे सारे भोपाल के स्टूडेंट चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे भोपाल के स्टूडेंट चाहिए। तो कैसे फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ फिल्टर कैसे लगाओगे। अब सिर्फ भोपाल के स्टूडेंट चाहिए मुझे। एरे डॉट फिल्टर और सब उसमें ब्रैकेट में फिर सब वो जैसा ऑब्जेक्ट में रहा था ना, अभी ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट डॉट सिटी कर देंगे और फिर इफ एल्स में सिटी इक्वल टू भोपाल। इफ एल्स की तो जरूरत ही नहीं है, फिल्टर लगा रहे थे, फिर मैं मैनुअल क्यों इतनी मेहनत करूंगा। चलो मान लीजिए मैं फिल्टर का एग्जांपल समझते, तो हमने फिल्टर लगाया, तो फिल्टर हमसे एक प्रेडिकेट मांगता है, राइट, यानी कि एक फंक्शन मांगेगा। और वो जो फंक्शन है आपका, उस फंक्शन को कुछ मिलेगा, मतलब वैल्यू जैसे हम बोल रहे थे। तो कल तो हमारा जो अरे था वो अरे ऑफ नंबर था, तो हमें वो नंबर मिल रहा था। आज क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि आपके अरे में क्या स्टोर्ड है, अच्छा। अब फिल्टर इंटरनल लूप चलेगा, तो लूप कितनी बार चलने वाला है, 2 बार, 6 बार, क्योंकि अरे में कितने ऑब्जेक्ट हैं, 6। सो हर बार इसको बेसिकली वही मिलेगा जो अरे के अंदर स्टोर्ड है। तो अरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, सो मान लीजिए मैं वेरिएबल का नाम क्या रख दूं, वो भी, यानी कि पहली बार जब लूप चलेगा, पहली बार जब फिल्टर चलेगा तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको इस वेरिएबल के अंदर। अगली बार चलेगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर अगली बार चलेगा तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बदलते जाएंगे। अब मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो भोपाल में रहते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, एक कंडीशन देनी होगी जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करे। तो कंडीशन क्या था, ob.ct कर दीजिए, और अगर ob.ct इक्वल टू भोपाल, बस यही तो करना था। बस फर्क सिर्फ इतना पड़ा कि उसमें डायरेक्ट नंबर नहीं है, तो हमको फिल्टर से क्या मिलते जाएंगे, एक एक ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट की किस प्रॉपर्टी पे आपको कंडीशन लगानी, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने बोला सिटी पे लगानी थी, तो ओबी डॉट सिटी किसके बराबर होनी चाहिए, भोपाल के बराबर। तो जिन जिन रिकॉर्ड में अब भोपाल आएगा, मुझे वो डेटा मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको चला के देखूं कि क्या सही में मुझे भोपाल का डेटा मिल रहा है, सो नोट प्रूवन। तो ये रहे आपके विजय और पूजा, और ये दोनों कहां से है, भोपाल से, राइट। समझ आ गई बात। तो समझना सिर्फ इतना है क्योंकि ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो फिल्टर से मुझे एक एक ऑब्जेक्ट मिलेंगे। अब उस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी पे आपको कंडीशन लगानी, वो समझना है हमको। हमको सिटी पे कंडीशन लगानी थी कि भाई सिटी भोपाल होनी चाहिए, तो वही डेटा आएगा आपके पास जो भोपाल सिटी को बिलोंग करेगा, ठीक है। या फिर अब आप इस तरीके से खुद से भी कुछ लॉजिक लगा सकते थे। अब मुझे चाहिए कि मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जो 25 साल से बड़े हैं या जिनकी एज 25 से ज्यादा है। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओबी डॉट ग्रेटर देन, वही जो तुम अभी एसक्यूएल में वेयर क्लॉज लगा रहे थे, मतलब अल्टीमेटली वही है। ये वहां डेटाबेस से वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर
तो ये रहे वो सारे 4 बंदे हैं, विकास, विजय, मीना और पूजा। इन सभी की एज 25 से ज्यादा है। इसमें भी मुझे इंदौर वाले वो बंदे चाहिए जिनकी एज 25 से ज्यादा है। तो ऑब्जेक्ट ऐसे बंदों की डिटेल चाहिए। एंड ऑपरेटर एंड लगेगा भैया, एज भी 25 से ज्यादा होनी चाहिए और रहना भी वो सिटी में चाहिए, तो बस यहाँ पे एंड लगा दो, ओबी डॉट सिटी। तो अब ये मुझे पहले ये बंदे आए थे जिनकी एज 25 से ज्यादा है, लेकिन इसमें भोपाल वाले भी थे, लेकिन जैसे ही मैंने सिटी कट करी तो सिटी वाले भी आ गए। तब आपको जैसी कंडीशन यहाँ लगानी हो वो कहानी आप अटैच कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंड करता है कि ठीक है। कोई डाउट? एंड लग सकता है या और लग सकता है। अगर मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई होती इस तरीके से और मैंने यहाँ लिखा होता कि और we dot marks greater than or maybe that less than 250। अब कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे मेरे पास? 250 से जो कम है यानी कि वो बंदे भी आ जाएंगे जिनकी एज 25 से ज्यादा है और वो बंदे भी आ जाएंगे जिनके मार्क 250 से कम है, क्योंकि बीच में और लगा है। सभी आ गए था, क्योंकि जो 25 से जो ये भले 25 से ज्यादा नहीं है पर इसके मार्क्स 250 से कम है ना, तो ये भी 25 से ज्यादा नहीं है पर इसके मार्क 250 से कम है, तो अल्टीमेटली सभी पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो 6 के 6 रिकॉर्ड्स पूरे ही आ गए। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो कि हम डेटा कैसे फिल्टर करें। तो हमने फिल्टर और मैप ही पढ़े थे ना, 2 ही फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, चलो अब मान लीजिए मैं इसको क्या करूं, थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे स्टूडेंट जिनके मार्क 250 से ज्यादा हैं उनके सिर्फ नाम चाहिए। कल किया था क्या काम? नहीं। अच्छा, कल तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही किया था। जिनके मार्क्स 250 से ज्यादा हैं उनके सिर्फ नाम चाहिए मुझे। तो पर फिल्टर तो मुझे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट ही लाके दे देगा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे सिर्फ नाम चाहिए। चलो पहले फिल्टर तो लगा ही ले, फिल्टर तो लगाना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्ट मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट की सॉरी मार्क्स किससे ज्यादा हो, ये मुझे डेटा लाके दे देगा, यानी कि ARR2 के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, पूरे ऑब्जेक्ट ही आ गए। तो ये 3 लोग हैं, मुझे पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे बंदों के नाम चाहिए थे, विकास, मीना, पूजा। ये पूरी लाइन नहीं चाहिए, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए। कर ही नहीं सकते, फिल्टर तो प्रेडिकेट है, यहाँ से तो कंडीशन, यहाँ से नाम थोड़ी रिटर्न करवाना है, यहाँ से तो कंडीशन देनी है कि भाई आपको क्या चाहिए वो बताओ। इसको तो कौन से रिकॉर्ड चाहिए कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क 250 से ज्यादा हैं, तो प्रेडिकेट फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके करस्पॉन्डिंग फिल्टर ने आपको एक अरे दे दिया, उस अरे के अंदर सारे ऑब्जेक्ट डाल दिए उसने, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट नहीं, मुझे सिर्फ नाम ही चाहिए। तो फिल्टर की जगह मैप लग जाएगा, तो फिल्टर तो लगाना ही पड़ेगा। बिना इसके तो मुझे वो स्टूडेंट मिलेंगे नहीं जिनके मार्क 250 से ज्यादा है। पर फिल्टर करने के बाद इन 6 रिकॉर्ड में से पहले तो मुझे वो सारे रिकॉर्ड दे दे जो जिनके मार्क 250 से ज्यादा है। तो फिल्टर मुझे क्या देगा, एक अरे देगा, एक नया अरे देगा। तो उस अरे के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके मार्क 250 से ज्यादा है। अब हम उसको फिल्टर होने के बाद कहें कि
अब ये मैप जो लगा है ये इस अरे पे नहीं लगा, ये मैप उस अरे पे लगा है जो फिल्टर हमें लाके देगा। पहले फिल्टर चलेगा, फिल्टर हमें एक अरे लाके देगा, उस अरे में से मैंने बोला कि भैया अब मैप लगाओ, तो यहाँ पे वही कहानी ये फिर, और मैप से हम जो डेटा रिटर्न करते हैं वो मिलता है, तो मैंने यहां से सिर्फ नाम ही रिटर्न करवाया। तो ARR2 में मुझे क्या मिलेगा? उन बंदों के सिर्फ नाम, क्योंकि मैंने मैप से सिर्फ क्या रिटर्न करवाया था? नेम। तो हम मैप से मॉडिफाई करके जब हमको नया डेटा चाहिए होता है वो हम यहाँ से रिटर्न करवाते थे, मैंने यहाँ से सिर्फ नाम रिटर्न करवाया, तो मुझे सिर्फ नाम ही मिला। वो भी समझते हैं, लेकिन ये बात समझ में आ गई, फिल्टर लगाना जरूरी था। बिना फिल्टर के तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, मान लीजिए अगर आपने यहाँ फिल्टर नहीं लगाया होता तो वो सारे बच्चों के नाम ला देता, क्योंकि फिल्ट्रेशन तो हो ही नहीं रहा, वो अरे में से एक एक रिकॉर्ड उठाता और आपको सारे नाम ला देता। मुझे सबके नाम नहीं चाहिए थे, मुझे उनके नाम चाहिए थे जिनके मार्क 250 से ज्यादा है। इसका मतलब पहले फिल्टर करना जरूरी है, फिर हम बताएंगे कि हमको क्या चाहिए। ठीक, चलो अब अगर कोई इसमें वही चेंज करे जो रौनक ने कहा कि भैया मुझे उन बच्चों के रोल नंबर और नाम चाहिए जिनके मार्क 250 से ज्यादा है, यानी कि मुझे रोल नंबर भी चाहिए और नेम भी चाहिए, तो और क्यों लगेगा? और तो अरे एंड क्यों लगेगा? कोमा तो हो ही नहीं सकता। कोमा में तुमने सोचा, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। कोमा क्या होता है? कोमा क्या होता है? कोमा लगाने का मतलब क्या? तुम ऐसा लिखना चाह रहे हो अल्टीमेटली, तुम क्या लिखना चाह रहे हो कि भैया रिटर्न कर दे, क्या 23 रिटर्न कर दे, 45 रिटर्न कर दे, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या फंक्शन में? नहीं होता। तो फिर तुमने यहाँ कॉमा क्यों लगे? या रिटर्न ही तो हो रहा अल्टीमेटली। और ऑपरेटर भी काम नहीं करेगा। एंड और तो कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एंड और तो कंडीशन पे लगता है, या तो कंडीशन ही नहीं है। जब कंडीशन ही नहीं तो एंड और का क्या काम? यहाँ से तुमको डेटा रिटर्न करवाना, लेकिन एक डेटा रिटर्न नहीं करवाना है, दो चीजें रिटर्न करवाना, रोल नंबर भी और नाम भी। तो ब्रैकेट में आ जाएगा डॉट के बाद जो ब्रैकेट। सर इसमें फिल्टर में हम लोग दोनों चीज डाल देंगे तो अल्टीमेटली फिल्टर का उससे क्या लेना देना? तुम सर क्या मुझे उन बंदों के रोल नंबर और नाम चाहिए जिनके 250 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो इसमें तो कोई छेड़खानी करना ही नहीं है, ये तो हो ही रहा है, इसमें क्यों छेड़खानी हो? वैसे सीधी सी बात है कि आप एक चीज भूल गए, यहाँ से मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ? नेम। तो मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है? नाम। अब मुझे रोल नंबर भी चाहिए, तो जब एक से ज्यादा चीजें चाहिए आपको, तो उसके लिए या तो अरे बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट। सर जैसे उसमें ही रोल नंबर भी लिखते हैं, कहाँ पे लिख दो? नेम। तो कैसे लिखोगे? ऐसे साथ में लिख दूं? जब मल्टीपल चीजें हैं तो मल्टीपल चीजों को या तो अरे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ मल्टीपल चीजें भेजनी ना मेरे को, तो मैं अभी शुरुआत में अरे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इस अरे में मैंने क्या डाल दिया? रोल नंबर, कॉमा और नेम। तो मैंने यहाँ से क्या रिटर्न करवाया? मैंने यहाँ से एक अरे रिटर्न करवाया, उस अरे के अंदर दोनों चीजें रख दी जो मुझे चाहिए थी, तो ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। सो ये नेस्टेड अरे मिल गया आपको, अरे के अंदर अरे। 3 लोगों का डेटा आ गया, उसमें रोल नंबर भी आ गया और नेम भी आ गया, तो मैं अरे बना के रिटर्न कर सकता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करूं। सिंगल तो है ही नहीं तो या तो अरे या फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और कर्ली ब्रेसेस में क्या करना पड़ता है? प्रॉपर्टी दो, राइट? तो प्रॉपर्टी दे दिया आपने, तो इसमें क्या डाल दिया मैंने? ओबी डॉट रोल। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या दे दी? नेम। इसमें क्या डाल दिया मैंने? ओबी डॉट नेम। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, अब यहाँ दिक्कत आएगी आपको। अब ये एरर क्यों दे रहा है? बेसिकली सोच के सोच सकते हैं। ऑनलाइन है, हमने यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, प्रॉपर्टी वैल्यू कॉमा प्रॉपर्टी वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर डाल दो तो ये भी तो ऑब्जेक्ट बना। देखो जैसे अरे भेजा था वैसे ही ऑब्जेक्ट भेजा,
टेक्निकल क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला एरर है ये। कि क्यों उसको परेशानी हो रही है यहाँ पे, ये एरर क्यों दे रहा है? सर उसका नेम नाम का एक फंक्शन भी रहता ना ये इसको क्या तुम बदल दो, तुमको ऐसा लग रहा था एस नेम करके बस। क्या है वो जिस वजह से उसको एरर आ रही है? मैं बताता हूँ। क्योंकि ज्यादा कंडीशन हो रही है और अपन ने एरो फंक्शन लगा दिया। एक ही तो स्टेटमेंट है, एक ही तो स्टेटमेंट है। लाइन तो एक ही है, सिंगल लाइन पे वर्क करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये एरो लगा है, इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन है। आपने कर्ली ब्रेसेस जो लगाए हैं, क्यों लगाए? ऑब्जेक्ट के लिए लगाए ना, पर वो तो ये समझेगा फंक्शन के ब्रैकेट है। आगे फंक्शन के ब्रैकेट लगाए भैया फंक्शन में ब्रैकेट लगते हैं ना, अब वो अपने मन से कैसे मान ले कि तुमने ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट लगाए? वो इनको फंक्शन के ब्रैकेट मान रहा है, और फंक्शन के ब्रैकेट मान रहा है तो फंक्शन के अंदर हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा तरीका है, ये क्या लिखा तुमने? अब ये चीज गलत हो गई, क्योंकि जब आप फंक्शन के अंदर ब्रैकेट मत लगा देना, क्योंकि जब भी आप लगाओगे तो आप उसको ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट मत मानो, वो तो उसको फंक्शन का ब्रैकेट मानेगा, क्योंकि आपने एरो फंक्शन बनाया। वो अपने मन से थोड़ी ज्ञान गणित लगाएगा कि तुमने ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट लगा, नहीं, वो तो आप ब्रैकेट लगे मतलब फंक्शन के ब्रैकेट। तो ये तो फंक्शन की ओपनिंग क्लोजिंग है, और अगर ये फंक्शन की ओपनिंग क्लोजिंग है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लिख दिया तुमने। हाँ, तुम इसमें अलग से फिर कर्ली ब्रेसेस लगाओगे और यहाँ कहोगे भाई रिटर्न कर दे, तो वो एरर हट गई। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते आप, नहीं तो वो उलझ जाएगा वो, क्योंकि एक ही सिंबल दो अलग अलग चीजों के लिए यूज हो रहे हैं। एरो फंक्शन के बाद अगर एरो के अंदर हम ये वाला ब्रैकेट ऑब्जेक्ट बना, ये वाला सिंबल जो है कर्ली ब्रेसेस, ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी यूज होता है, फंक्शन की ओपनिंग क्लोजिंग के लिए भी यूज होता है। तो अब तुम लगा दोगे तो वो क्या मानेगा? वो तो फंक्शन की ओपनिंग क्लोजिंग मानेगा, वो ऑब्जेक्ट की ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ी मानेगा। वो थोड़ी मानेगा कि आप ऑब्जेक्ट बना रहे थे। तो अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप हमेशा ध्यान रखो, आपको अलग से इस तरीके से रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो बस हमारा काम हो गया। ये हमको वो 3 स्टूडेंट मिल गए जिनकी एज 250 से ज्यादा है, बट रोल नंबर भी मिल गए और नेम भी मिल गया। तो आप जैसी चीज चाहो वैसे ले सकते हो ऑब्जेक्ट में से। मैप हमें क्या चाहिए, अगर कोई सिलेक्टेड चीज चाहिए तो मैप लगाओ, और फिल्टर का मतलब ये है कि क्या छांटना चाह रहे हो। ये वही वाली कहानी कि अभी सिलेक्ट क्यूरी चलाई थी तो फिल्टर वही काम कर रहा है जो सिलेक्ट क्यूरी में तुम्हारा वेयर करता था, राइट। और मैप वो काम कर रहा है कि जो आप लगभग मैप वो काम कर रहा है कि सिलेक्ट के बाद जो स्टार लगा दे, स्टार लगाया मतलब सारे कॉलम चाहिए, नहीं तो हम स्पेसिफिक कॉलम के नाम लिख दें तो वही कॉलम आएंगे, बाकी नहीं आएंगे बस। लेकिन वो एसक्यूएल है, ये हमारा कोडिंग है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी काम है, लेकिन अभी समझे तो लगभग वैसा ही काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के साथ अब आप फिल्टर और मैप चला लेंगे। बात समझ आ गई सभी को? ऑनलाइन बेच यस सर। ठीक है। ठीक है। अब 2 फंक्शन ऐसे समझ लें आप जो कि बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया कि एक अरे बनाया, फिर से मैं इस अरे के अंदर किसी स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स रख रहा हूं, है ना? ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है उसके अंदर। अब मान लो किसी भी एक सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स कितने हैं? किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो 35 से कम है, इसका मतलब वो फेल है, मान लीजिए। मतलब ये, अब मुझे बस ये पता करना है कि इन 5 सब्जेक्ट में एक, मतलब मिनिमम एक मिनट है। तो मुझे एटलीस्ट ये पता करना है कि क्या एक कम से कम, मतलब एक सब्जेक्ट में भी ये फेल तो नहीं है। फेल होने का मतलब कि 35 से कम तो नहीं है उसके। अगर है, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट कर दूं यूजर को कि ये फेल हो गया एक सब्जेक्ट में भी, अगर ये 35 से कम है तो। जबकि अभी अगर आप देखो तो क्या है,
सब में पास है, लेकिन हो सकता था कि किसी एक सब्जेक्ट में इसके नंबर सिर्फ, तो ये कैसे पता करेंगे अब हम? इसमें भी अब वही मैनुअल करने के लिए आप क्या करोगे, लूप चलाओगे, फॉर लूप से एक एक नंबर फैच करोगे। और हो सकता है कि तुम एक काउंटर वेरिएबल ले लो, है ना, काउंट एक वेरिएबल लेके उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर दो, जब भी कोई मार्क्स 35 से कम होता है तो उसको प्लस प्लस कर दोगे, बाद में चेक कर लोगे कि ये काउंटर वेरिएबल 0 से आगे बढ़ा, मतलब 0 से ग्रेटर देन हुआ, मतलब भी किसी एक सब्जेक्ट में या 2 से व्हाटएवर फेल है। तो ऐसा कुछ काम करना हो तो इसके बाद एक और फंक्शन है हमारे पास इस टाइप के काम करने के लिए। तो ये फंक्शन हमको एक बुलियन वैल्यू देता है, डेटा नहीं देता। तो कोई सा भी अरे है आपके पास तो एक फंक्शन है इसके पास, और वो फंक्शन है सम। कौन सा फंक्शन है? सम। अब सम को क्या चाहिए? सम को भी प्रेडिकेट चाहिए, बिल्कुल वही जो आपका फिल्टर मांग रहा था, आपको जो कंडीशन लगानी है। तो ये वही एक एक नंबर देता जाएगा मेरे को, मैंने कंडीशन क्या लगा दी कि नंबर लेस देन। अभी करता क्या है, ये वही इंटरनल लूप चलाएगा, एक एक एलिमेंट फैच करेगा, किसी भी एक रिकॉर्ड में भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ये आपको ट्रू ला देगा, और अगर किसी में भी नहीं हुई तो फॉल्स लाएगा, राइट। तो अभी अगर हम इसको प्रिंट करवा दी, हमको डेटा लाके नहीं देता, ये सिर्फ हमको बुलियन वैल्यू लाके देता है कि आपने जो कंडीशन लगाई थी वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं। तो अभी अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, एक सब्जेक्ट है जिसमें उसके 35 से कम है, तो अगर आप थर्ड पे आएंगे तो दैट इज ट्रू, राइट। और अगर मैं दो में भी ऐसा कर देता हूं तो भी ट्रू, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक है कि दो है, वो तो लाके देता है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही, मिनिमम टू एक। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि जब वो चेक करेगा तो कंडीशन यही सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आगे लूप नहीं चलाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं उसको, उसको तो एक ही चेक करना था किसी एक सब्जेक्ट में भी चेक हो रही कि नहीं हो रही। वो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है तो मना करता है कि इस नाम से वेरिएबल मत बनाओ आप, ठीक है, कोई और नाम दे दो। अब देखो किसी भी सब्जेक्ट में सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो फॉल्स, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो 35 से कम हो, तो दैट इज सम। आपको मैनुअल कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रू मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आप इफ एल्स लगाओ, कोड लिखो, फॉल्स मिल रहा है तो क्या करना है। लेकिन ये कंडीशन किसी एक एलिमेंट के साथ भी सेटिस्फाइड हुई तो ये आपको ट्रू लाके दे देगा, उसके आगे नहीं। हाँ, और फॉल्स देगा, मतलब वो कंडीशन कहीं पर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। सारे नंबर निकालना पर्टिकुलर नहीं, वो काम थोड़ी है, वो काम सम नहीं करता, सम आपको सिर्फ बुलियन वैल्यू देगा, ये डेटा लाके नहीं देता। सम आपको क्या रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू, कि आपकी कंडीशन किसी एटलीस्ट किसी एक पे भी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही, दैट्स इट। ये सिर्फ स्टेटस लाके दे रहा है, उसके बाद आगे आपको क्या काम करना है वो आप सोचो, ठीक है। अब इसका ठीक उल्टा फंक्शन है, मुझे अगर ऐसा कुछ चेक करना हो कि सारे सब्जेक्ट में पास है कि नहीं है। अब सम किसी एक पे था, मैं चाहता हूं कि मुझे पता करना है कि सारे सब्जेक्ट में इसके 35 से ज्यादा, या यानी कि अब मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रू तभी मिले जब ये कंडीशन सभी पे सेटिस्फाइड हो रही हो, किसी एक पे नहीं, सभी पे। सर सम जो रहता है वो एक पे जाके स्टॉप हो जाएगा। हाँ, उसको तो एक से मतलब है, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन है एवरी, तो एक फंक्शन है आपके पास एवरी, ये ठीक उल्टा है, ये आपको ट्रू तब लाके देगा जब ये कंडीशन सभी पे सेटिस्फाइड हो रही होगी। तो अभी तो सभी पे सेटिस्फाइड हो रही, सब 35 से ज्यादा है, तो आप थर्ड पे आओगे तो ज्यादा ट्रू, लेकिन आप अगर 3 कर दोगे तो ये आपको क्या लाके दे देगा, राइट। तो सम और एवरी दोनों को प्रेडिकेट चाहिए, दोनों आपको बुलियन वैल्यू लाके देते हैं। तो कहीं पर भी कुछ चेकिंग करनी होगी आगे चल के हमको, तो हमें सम और एवरी फंक्शन काम देंगे, राइट। दोनों फंक्शन समझ आ गए, लेकिन
दो एरे बने हुए होते हैं। दो अरे मतलब तो जैसे ये मार्क्स नाम का एक एरे बना हुआ है, हाँ। एक और मार्क्स नाम का दूसरा एरे बना हुआ है, हाँ। मार्क्स 2 करके। हाँ। उसके बाद अगर चेक करना होता तो यहाँ पे जो आपने नाम है तो कोई सा भी अरे का फंक्शन चलाओगे तो एट ए टाइम वो एक ही अरे के साथ चलेगा ना, दो अरे के साथ एक साथ कैसे चलेगा? वो तो चलेगा ही नहीं। ठीक, चलो अब इस अरे को मैं फिर से उठा लेता हूँ। pro4.js। अब फिल्टर तो आपने सीख लिया है ना, आपने देखा कि भैया फिल्टर क्या है, फिल्टर क्या करता है, हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो हम फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन जब आगे चल के आपके पास सिचुएशन आएगी कि भैया मुझे अरे में से कोई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है जो डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे अभी के हिसाब से देखे तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 प्रॉपर्टीज है, रोल, नेम, एज, मार्क्स और सिटी। इसमें सिर्फ रोल नंबर ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो डुप्लीकेट नहीं होगी। नेम भी। क्यों? गोपाल नाम के तो बंदे नहीं हो सकते क्लास में। एज भी 2 या 2 से ज्यादा की सेम हो सकती है, मार्क्स भी सेम हो सकती है, सिटी भी सेम हो, रोल नंबर ही ऐसा है जो नहीं होगा। तो अभी हम मान के चले कि हमने रोल नंबर कहीं पर भी डुप्लीकेट नहीं दे रखा है, राइट। और मैं किसी अरे में से डेटा छांटना चाहता हूं, मैं किसी रोल नंबर का डेटा फैच करना चाहता हूं कि मुझे उस स्टूडेंट का डेटा मिल जाए जिसका रोल नंबर 104 है, तो ये काम फिल्टर से हो ही सकता है, राइट। लेकिन हम फिल्टर से नहीं करते एक काम, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। देखो मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैंने क्या किया, फिल्टर लगा दिया। फिल्टर को मैंने कहा देख भाई देखो क्या करना है, वही यारो मुझे वो स्टूडेंट ला के दे दे जिसका रोल नंबर 104 ले ये मीना। तो जहां मन लगे 102 में गोपाल आ रहा था, ठीक है। तो फिल्टर क्या करेगा, वही काम करेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लाके नहीं देता ना, फिल्टर अरे लाके देता है। तो आपको जो डेटा मिलेगा डायरेक्टली वो अरे के फॉर्म में मिलेगा, राइट। अब आपको तो ऑब्जेक्ट चाहिए था, आपको फिर अब उस अरे के अंदर से 0 इंडेक्स से डेटा निकालना पड़ेगा। और अगर रोल नंबर गलत होता तो ऐसा रोल नंबर जो आपके अरे में है ही नहीं, एम्प्टी अरे लाके देता, तो फिर भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, फिर मुझे अरे को चेक करना पड़ता है। इफ लगा कि इस अरे की लेंथ अगर 0 है मतलब डेटा नहीं मिला। तो जब आपको ऐसा कोई डेटा फाइंड करना हो आपके अरे में से जो आपको पता है कि मिलेगा तो ठीक, और लेकिन मिलेगा तो एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो हम फिल्टर नहीं लगाते हैं, हम फाइंड लगाते हैं। ये भी प्रेडिकेट ही मांगता है, कोई फर्क नहीं है इसका। लेकिन फाइंड आपको अरे लाके नहीं देता, ये आपको डेटा लाके देता है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाके देगा। तो अगर मैंने 104 चलाया फाइंड के साथ, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, आपको अरे नहीं मिल रहा, आपको डायरेक्टली वो डेटा लाके दे देगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, अरे नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे आप ऐसी गलती मत करना कि आपने लगाया फाइंड फंक्शन और आप यहाँ लगा रहे हो कंडीशन क्या, सिटी, ob.city इक्वल टू व्हाट, इंदौर। अब इंदौर के तो कितने रिकॉर्ड है, 2 रिकॉर्ड है, विकास भी है और मीना भी है, तो ये अरे लाके नहीं देता। ये तो पहला रिकॉर्ड जो मिला वही कभी उठा के लाके दे देगा, विकास दे देगा बस, इसको फिर मीना के रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं। ये एक ऑब्जेक्ट लाने के लिए है, तो ऐसी कोई कंडीशन न लगाएं जो कंडीशन आपको मल्टीपल डेटा लाके दे रही हो, राइट। यहाँ पर वही कंडीशन लगेगी जो आपको पता है कि कंफर्म है कि एक ही रिकॉर्ड आएगा, यूनिक रिकॉर्ड। प्राइमरी की से सर्च कर रहे हो मान लो आप, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, 2 थोड़ी आएंगे, राइट। और ये क्या करता है, अगर रोल नंबर आपने ऐसा दिया जो अरे में है ही नहीं, तो ये आपको अनडिफाइंड लाके दे देगा कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट डिफाइंड नहीं है आपके। तो डेटा मिल रहा है, आपको डेटा मिल जाएगा, रोल नंबर गलत है, अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल डेटा निकालना हो तो कौन सा फंक्शन है आपके पास, फाइंड। लेकिन मल्टीपल, फिल्टर। बस ये छोटा सा फर्क है जो आपको समझना है। फिल्टर आपको हमेशा अरे लाके देगा, भले डेटा मिला हो या ना मिला हो। ये मिलेगा तो ऑब्जेक्ट लाके देगा, नहीं मिला होगा तो अनडिफाइंड लाके देगा। बात समझ आ गई? ठीक है। अब इसी का एक भाई, कभी कभी हमको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे पता लगाना है कि 104 वाला रिकॉर्ड मेरे अरे में कौन से इंडेक्स पे है।
मुझे इंडेक्सिंग चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। तो इंडेक्सिंग किससे पता लगी? फाइंड इंडेक्स तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि फाइंड इंडेक्स तो डायरेक्ट डेटा को सर्च करता है। हम तो डेटा की एक प्रॉपर्टी को सर्च करने की बात कर रहे हैं, तो वो इंडेक्स वाला फंक्शन जो आपने पढ़ा था वो तो यहाँ पे काम नहीं देगा। तो फिर उसके लिए हमारे पास फंक्शन है फाइंड इंडेक्स। ये भी प्रेडिकेट लेता है, प्रेडिकेट दे दिया मैंने, लेकिन फाइंड इंडेक्स आपको इंडेक्सिंग ला के देगा। सो 104 कौन से इंडेक्स पे है? 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे है। अच्छा तो आपको ये थर्ड इंडेक्स मिल गया, राइट? और अगर आप गलत देते तो क्या मिलता? -1। इंडेक्सिंग की बात हो रही है तो इट मीन दैट इज -1, जो कि इंडेक्स ऑफ करता है। अगर आप डेटा नहीं मिलता तो -1 ला के देता है, और मिलता है तो इंडेक्सिंग ला के देता है। तो जब इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात होगी तो आप ये दो फंक्शन यूज करेंगे, फाइंड जब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, और फाइंड इंडेक्स जब आपको इंडेक्सिंग चाहिए। लेकिन ये दोनों इंडिविजुअल के लिए काम करेंगे, मल्टीपल के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑनलाइन पेज ऑफलाइन बन जाएगा फंक्शन। ठीक है, बस अब एक लास्ट फंक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आज टास्क दूंगा। आपको याद है हमने अरे में सॉर्टिंग पढ़ी थी? एक बना बनाया सॉर्ट फंक्शन है, अनुराग सर ने पढ़ाया होगा, है ना? सॉर्टिंग कर देता है वो, प्रॉपर नहीं करता। नहीं सर, नहीं कर पाता है ना? बेवकूफ बना रहा था उसे ना स्टार्टिंग में, जब आपने सही सही नंबर दिए होंगे, मान लो इस तरीके से आपने नंबर दे रखे अरे में, और आपने अरे को क्या किया? सॉर्ट किया, और आपने चेक किया कि क्या ये मेरा अरे सॉर्ट कर रहा है। तो अगर हम स्क्रीन को क्लियर कर लें 5, तो हमको ऐसा लगता था कि सॉर्टिंग हो रही है ना? 11 पहले आ गया, फिर 21, फिर 22, फिर 24, फिर 27, फिर 34। लेकिन ये न्यूमेरिकल सॉर्टिंग नहीं करता ना, ये अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग करता है, क्योंकि डेटा भी बिल्कुल सही लिखा था। अगर मैं यहाँ पर इसको 155 कर देता, इसको 266 कर देता, इसको 124 कर देता, और इसको 396 कर देता, तो कहानी सब गड़बड़ हो जाती है। सबसे छोटा नंबर 11, फिर उससे बड़ा नंबर 124, फिर उससे बड़ा 155, फिर उससे बड़ा 21, क्योंकि अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग कर रहा हूँ। 1 1 1 1 वाले पहले रखे, फिर 2 2 वाले, फिर 3 3 वाले। तो ये न्यूमेरिकल सॉर्टिंग नहीं कर रहा, ये अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग कर रहा है। लेकिन अब आपको न्यूमेरिकल सॉर्टिंग करनी है, अब आप चाहते हो कि नहीं ये तो नंबर्स में सॉर्टिंग करे, न्यूमेरिकल वे में सॉर्टिंग करे, तो क्या करें? तो ये जो सॉर्ट फंक्शन होता है ना, ये भी बिल्कुल वैसा ही फंक्शन है जो आप फिल्टर, इसको अगर आप कुछ नहीं बताओगे तो ये अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग करेगा। लेकिन ये कुछ मांगता है आपसे, ये कहता है कि मुझे कंपेयरिंग फंक्शन दो, एक ऐसा फंक्शन दो जिससे मैं दो चीजों को कंपेयर कर पाऊं। यानी कि इसको वही एक फंक्शन देना है। कैसे देना है? तो कंपेयर हमेशा किसके बीच में होता है? दो चीजों के बीच में। तो इसको आप दो वेरिएबल दोगे, x एंड y, और यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं, इन दोनों को घटा के भेजना है, सबट्रैक्ट करके सेंड कर देना है, तो पता लग जाएगा। क्यों? 34 - 22, 34 में से 22 घटाओगे तो कितना आएगा? 12 नहीं, पॉजिटिव नंबर आया मतलब 34 बड़ा है, 22 छोटा है। अगर नेगेटिव नंबर आता तो 34 छोटा होता, 22 बड़ा होता, और 0 आता तो दोनों बराबर होते। तो इस तरीके से वो ये कंपेयरिंग फंक्शन कंपेयर करेगा न्यूमेरिकल वे में, और आपको आपका डेटा प्रॉपर सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेगा। 11, 21, 22, 27, 34, 77, 124, 155, 266, 396। तो इस तरीके से अगर आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉर्टिंग करनी हो तो आप ये कंपेयरिंग फंक्शन इसको दे सकते हो। लेकिन ये कंपेयर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपको यहाँ पे दो को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, x और y को।
तो मतलब ये एक एक नंबर पिकअप कर रहा है, फिर उसको सब पूरी लाइन से कंपेयर कर रहा है। हाँ, फिर दूसरा नंबर पिक करो उसको सबसे कम पे। लाइन से हाँ, कंपेयर कर। और उसके साथ उस हैं रिड्यूस नहीं, रिड्यूस तो कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ये शिफ्टिंग करेगा बीच में। जैसे इसको इन दोनों में पता लग गया कि 22 छोटा है तो 22 को पहले लेकर आ जाएगा, 34 को पीछे कर देगा, 155 फिर ऐसे करेगा, ऐसे कर। हाँ, वो सॉर्टिंग एक एक को चेक लूप चलाता जाएगा और इधर उधर करता जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर करता है, बोलने से मुझे सबसे बड़ा पहले चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा लिखना पड़ता है, y माइनस एक्स। इधर x माइनस वाई होगा, पर इधर तो ये ट्रैक उल्टा हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये है आपका कंपेयरिंग। अगर आपको करना है, आपको सॉर्टिंग करना है अपने डेटा को, तो आप इस तरीके से डेटा को क्या कर पाओगे, आप सॉर्ट कर पाओगे, राइट। तो कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए हमने? फिल्टर, मैप, सम, एवरी, फाइंड इंडेक्स और सॉर्ट। 7 फंक्शन पढ़े, ठीक है। इन 7 फंक्शन को कुछ नाम से जाना जाता है, राइट। हाई ऑर्डर फंक्शन बताया था कि नहीं बताया था? ये जितने भी फंक्शंस हैं इन्हें क्या कहा जाता है? हाई ऑर्डर फंक्शन। लेकिन अब हाई ऑर्डर फंक्शन सिर्फ इन्हें ही नहीं कहते, किसी भी फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन कहा जा सकता है अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो। कौन से फंक्शंस को आप हाई ऑर्डर फंक्शंस कहोगे? पहले तो आपको ये समझना है, एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट में रिसीव कर रहा है, तो ये सारे कर रहे हैं। फिल्टर भी आपसे आर्गुमेंट में क्या लेता है? फंक्शन। मैप आपसे आर्गुमेंट में क्या लेता है? फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट में किसी दूसरे फंक्शन को रिसीव कर रहा हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाई ऑर्डर फंक्शन। दूसरी कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, रिटर्न फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, उसे भी हम क्या कहेंगे? हाई ऑर्डर फंक्शन। या फिर तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक ऐसा फंक्शन जो आर्गुमेंट में भी फंक्शन ले रहा है एंड रिटर्न में भी फंक्शन कर रहा है, इसको भी हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहेंगे। एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट में ले या रिटर्न करे या दोनों, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? हाई ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा, राइट। तो फिल्टर हो गया, मैप, जो भी हमने अभी तक फंक्शन पढ़े सारे कौन से फंक्शन है? हाई ऑर्डर फंक्शन, राइट। तो अगर आप नेट पे सर्च करेंगे और आप क्या लिखेंगे कि HIGH हाई ऑर्डर फंक्शन इन a function which take another function as an argument or return a function is known as high order function, right। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो वही एग्जांपल ले लेगा, वो फिल्टर, ना मैप और रिड्यूस। अभी तो रिड्यूस पढ़ना है हमको, लेकिन रिड्यूस अभी हमने देखा नहीं, राइट। अब जब हाई ऑर्डर फंक्शन आप पढ़ोगे तो वहां पे एक कहानी और आएगी जिसे बोलते हैं कॉल बैक की, हमको बाद में भी पढ़ना है, लेकिन अभी क्योंकि अब एक और होता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो आप किसी दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट में दे रहे हो, वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। सॉर्ट क्या है? सॉर्ट कौन सा फंक्शन है? हाई ऑर्डर फंक्शन। लेकिन ये जो दे रहे हो ना आर्गुमेंट में, ये एरो वाला, ये क्या है? कॉल बैक फंक्शन। इसके पहले भी अगर हम देखें तो फाइंड इंडेक्स क्या है? हाई ऑर्डर फंक्शन। और ये जो आप आर्गुमेंट में भेज रहे हो उसको, ये कॉल बैक फंक्शन। फाइंड हाई ऑर्डर फंक्शन है, बट आप ये जो दे रहे हो आर्गुमेंट में, ये कॉल बैक फंक्शन है। जो फंक्शन आप आर्गुमेंट में सप्लाई कर रहे हो वो कॉल बैक, और जो मेन फंक्शन जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो हाई ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, बात समझ आई? 2-3 प्रोग्राम मैंने 3:30 बजे वाले पेज को दिए थे। आज तारीख क्या? 7/6 नहीं 3। ये रहा। इसमें अपन एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं आपके लिए 12 बजे की बैच, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल ही थे मेरे पास, मैंने इसमें डाले थे। एक तो ये है, इसको
वही हमारा अरे जो भी हमने बनाया था वही वाला अरे है। इस डेटा पे मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आप जाओ तो डेटा बढ़ा लेना, कम ज्यादा कर लेना। मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए, ये तो बनाए बन ही जाएगा, छोटे छोटे हैं तो, है ना। पहला मुझे वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज इससे छोटी है, मार्क्स इससे ज्यादा है। अब यहाँ थी ये था कि मुझे हाउ मेनी चाहिए, मुझे काउंटिंग चाहिए, मुझे इतने मुझे पता लगाना है ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो उज्जैन को बिलोंग करते हैं बट एज 30 से ज्यादा है। मुझे उन सारे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए पर उनके सिर्फ नाम चाहिए ना। लिस्ट आउट ऑल स्टूडेंट नेम एज, जिनकी एज इसके बीच में। तो ये तीन इतने मुश्किल नहीं है। अब ये लिस्ट आउट ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड which comes in top 5 according to the marks but belong to the Indore city. इनके मार्क्स सबसे ज्यादा है और इंदौर सिटी के 5 टॉपर चाहिए मुझे। अभी आप बोलो से इंदौर के टोटली 2 हैं तो आप रिकॉर्ड बढ़ा लेना, है ना। इसके अंदर 10-20 रिकॉर्ड डाल दिया आपने, तो मुझे इंदौर शहर में रहने वाले 5 टॉपर चाहिए, यानी कि इंदौर शहर के वो 5 स्टूडेंट जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। ठीक, अब आप बनाना इसको, इसको कैसे बनाओगे आप, है ना। अब यहाँ पे मैं एक अरे बना लेता हूँ। ये तो चार तो प्रोग्राम आप इससे बना लो। अब मैंने क्या किया कि एक ले लिया, मान लो एक एक डेटा डालूंगा मैं इसके अंदर। रोल नंबर ले लो, नेम ले लो, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स। ये सब 3 है मेरे पास, ठीक। और मुझे क्या चाहिए, sort data according to the total marks। अभी तो एक ही रिकॉर्ड डाला मैंने एग्जांपल के हिसाब से। इसमें आपको सिर्फ 5 ही पैरामीटर, 5 प्रॉपर्टी लेनी है ऑब्जेक्ट के अंदर, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक। तो ऐसे 10-20 रिकॉर्ड डाल दिए आपने, लेकिन मुझे सॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग करवानी है, जबकि टोटल मार्क्स ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। वो अब आप सोचोगे, सवाल दे दिया मैंने, बस वो सोचना आपको, ठीक है। लिस्ट आउट list out all student list वो सारे स्टूडेंट जिनके इन तीनों सब्जेक्ट में 70% से ज्यादा मार्क्स हैं, 70% या उससे ज्यादा, राइट। तीनों में होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी। ये मान के चल रहा है कि 100 नंबर का पेपर है, 70% या उससे ज्यादा के मार्क्स होने चाहिए तीनों में। मुझे उन सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए, राइट। मैं क्या चाह रहा था, यहाँ पे वो लग जाएगा ना, यहाँ पे वो यूज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट आउट ऑल स्टूडेंट नेम, सिर्फ नेम ही चाहिए मेरे को।
मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जो एटलीस्ट किसी एक सब्जेक्ट में तो फेल ही हो। ठीक, देन फोर्थ, इसमें और क्या यूज हो सकता है? फाइंड भी पढ़ा था ना हमने, फाइंड इंडेक्स भी पढ़ा था, और हमने डिलीट ऑल फेल्ड स्टूडेंट। जितने भी फेल है उनको डिलीट करना है। लेकिन कोशिश करना है इन सारे फंक्शंस को आपको मैनुअल वाले प्रोग्राम से नहीं बनाना है। क्या फिर वही कहानी, फोर लूप लगाना शुरू कर दिया। जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, फिल्टर, मैप, सम, एवरी, फाइंड, इनको यूज करके यूं तो बन ही जाएंगे। ये तो तुम वही वाली कहानी शुरू कर दोगे, फिर लूप लगाया, एक एक रिकॉर्ड आता जाएगा, फिर इफ लगाओगे। नहीं, मैं ये देश ले रहा हूँ ताकि जो फंक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं वो यूज करना है इसके अंदर। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जिसमें अपने सारे फंक्शन यूज हो जाए, यूज हो जाएगा। एक और बना लें आखिरी। वो मुझे इस फील्ड को आप वहां से वो करेंगे तो उससे वो वाला काम इससे हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। मप पढ़ा था, सम, एवरी, अभी बैठे रहने उसको मत। अभी 3 दिन में बेइज्जती हो जाएगी। So 2 मिनट भी लगेंगे हमको करने में। मत करे, बस शांत बैठे रहने बेचारे को। मेरे को तेरी इसके चक्कर में मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं एक और क्या दूं। सॉर्टिंग तो वहां पे दे दी मैंने। चलो एक काम करो, तुम 8 ही बनाओ, 4 और 4 8। इसमें अपने हिसाब से डेटा फिलअप कर लेना है ना। इसमें 4, इसमें इन 4 में से 3 तो बहुत कुछ नहीं है, कर ही लिए हमने लगभग। बस ये इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है, और यहाँ पर ये 4 है। ठीक है, इसको बनाएंगे आप। आज के फोल्डर में आपको ये फिर से मिल जाएगा, ताकि जितने फंक्शंस हमने पढ़े उन सबकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा भी अब आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस ही करना है ना, तो खुद भी अपने मन से कोई अरे बना लिया, कुछ भी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.